कार्तिक में गंगा नहाने का इतना पुण्य है, तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे भी ज्यादा फल मिलेगा। अब दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में खूब धन संपत्ति हो गई। ये कार्तिक महाराज जैसा इंद्र को दिया वैसा सबको देना, और जैसा दुनिया को दिया वैसा किसी को भी मत देना। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने अपने घर के मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी को स्थापित कर रखा था। ब्राह्मण प्रतिदिन उनकी सेवा पूजा करता था। ब्राह्मणी भोजन कराती और उसको भोग लगाती। ब्राह्मण के घर में बस एक ही कमी थी, दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण से कहती कि भोग लगा दो, तो ब्राह्मण कहता तुम लगा दो, मैंने तो पूजा कर ली है। भगवान को सुलाने का समय हो या आरती का समय हो, दोनों एक दूसरे को कहते रहते कि तुम कर दो, वह कहती तुम कर दो और ब्राह्मण कहता कि तुम कर दो। इसी तरह नोक झोंक के साथ दोनों का गुजारा हो रहा था। आया कार्तिक का महीना, ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण से कहा कि आप भोग लगा दो। बस दोनों में फिर बहस शुरू हो गई कि तुम लगाओ नहीं तुम लगाओ। अब गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी से बोले कि ये दोनों तो बहुत लड़ते हैं, चलिए हम किसी और के घर में जाकर आसन ग्रहण करते हैं। वे दोनों ब्राह्मण के घर से चल दिए। अभी थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि एक घर देखा, तो देखा वहाँ देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही है। घर का आंगन बिल्कुल गंदा पड़ा है, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, भोजन पानी की तो कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली भगवान जी मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। दोनों दूसरे घर गए। वहाँ पर देखा तो बहू अपनी सास से लड़ रही थी। सौ का बर्तन सब फैला पड़ा था, वहाँ भी भोजन पानी का कोई नाम नहीं था। दोनों तीसरे के घर गए। वहाँ देखा तो ननद भाभी लड़ रही थी। चौथे घर गए तो देखा वहाँ भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। ऐसे ही गणेश लक्ष्मी एक एक घर में घूमते रहे, लेकिन जिसके भी घर जाते कुछ ना कुछ बुरा उन्हें वहाँ पर मिलता। तो लक्ष्मी जी बोली गणेश जी ऐसे तो घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, कहीं भोजन पानी भी नहीं मिला, मुझे तो बड़ी जोर से भूख लग रही है। चलिए ब्राह्मण के घर में ही वापस चलते हैं, कम से कम वहाँ पर खाना पानी तो मिलता था। अब वे दोनों फिर से ब्राह्मण के घर में पहुंचे। अंदर से पकवानों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। दोनों ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से ब्राह्मणी बोली कि कौन है। तब वे बोले कि हम गणेश लक्ष्मी हैं। ब्राह्मणी बोली कि मैं तो नहीं खोलती दरवाजा, तुम पहले चले गए थे, अब क्यों आए हो। तब वे बोले कि अब हम नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी भी बड़ी होशियार थी, बोली मैं नहीं मानती कि आप दोबारा नहीं जाओगे, पहले मुझे वचन दो तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। तो लक्ष्मी जी बोली कि मांगिए क्या मांगती है। तब वह बोली अन्न दो धन दो पोष पालन दो सोने का हार दो कोई भाई बहू दो हाथी दो घोड़े दो खूब लाभ लश्कर दो 16 बरस की मेरी काया दो, ऐसा वचन दो। तब लक्ष्मी जी बोली जाओ ब्राह्मणी तुम्हें सब प्राप्त होगा। अब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोल दिया। गणेश जी और लक्ष्मी जी ने अंदर प्रवेश कर लिया और ब्राह्मणी से कहने लगे ब्राह्मणी तुमने तो हमें ठग लिया, पर जा जो तूने मांगा है सब तुझे मिलेगा, मैं 7 पीढ़ी तक तेरे घर में विराजमान रहूंगी। ऐसा कहकर गणेश जी और लक्ष्मी जी ब्राह्मण के घर में विराजमान हो गए। उनकी कृपा से ब्राह्मण के घर में सब सुख हो गया। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को सुनते सुनते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके घर में वास करना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा देर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटी बजाता और जीव लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा, पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में सवा सवा करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वो तो रोज की तरह सवा सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीव लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे कि दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया, जा आज तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर पीठ नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं करेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। कार्तिक महीने के मंगलवार की कहानी। बोलिए बजरंगबली भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक साहूकारणी रहती थी। साहूकारणी हनुमान जी की भक्त थी, रोज हनुमान जी की पूजा करती, रोज मंदिर में जाती और मंदिर जाते समय चूरमा की पिंडी और एक रोटी
ले जाती और जाकर भगवान का भोग लगाती। कहती, कंधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो टूर में और लोटो। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तो मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा पाठ करके घर आ जाती।